उनकी विद्वत्ता जो है अतुलनीय थी, कोई एक जन्म में इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो चलती फिरती लाइब्रेरी है, ऐसा पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज श्री जो है चलती फिरती लाइब्रेरी है, लेकिन उनको इसका लेश मात्र भी अभिमान नहीं। अभिमान मनुष्य को भोजन करता है, जैसे सर पे रखे हुए बोझ की तरह। महाराज जी तो एक बालक की तरह उन्मुक्त होकर के हंसते थे और ऐसे प्रेम से रहते थे, ऐसे सरलता से रहते थे। ये निरभिमानिता का लक्षण है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी ज्ञान है ये सब अंतःकरण में है और मैं इस ज्ञान से परे इसका साक्षी हूँ, इसका अधिष्ठान हूँ। साधारणतः हमारे पास कुछ होता है तो उसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं, ये हमारा नहीं है, सब उस परमात्मा का है। शास्त्र की भाषा में कहे प्रकृति का है, अंतःकरण में है, लेकिन हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अगर माँ की शरण में जाना है तो अभिमान का त्याग करना पड़ेगा, कुछ बन करके नहीं जाना है, सब कुछ उनका ही मान करके उनको अर्पण करना है। जैसा कि हम आरती में भी कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नहीं तो फिर अर्पण करने का भी अभिमान हो जाएगा, भाई मैं बड़ा त्यागी हूँ, आपने क्या त्याग किया, मैंने तो इससे बड़ा किया। आपने कितना डोनेशन दिया, बोले 10,000, मैंने 1 लाख दिया, तो वो भी अभिमान हो जाएगा। संन्यास लेने के बाद भी अभिमान हो सकता है, बोले हम क्या ऐसा वैसा समझते हो, इतने बड़े राज परिवार को लात मार करके, मतलब अभी छूटा नहीं, कहीं ना कहीं अभिमान के रूप में करे गए। तो ये तो हो गया स्थूल अहंकार, जिसका त्याग करने से समर्पण होगा। वो जो सूक्ष्म अहंकार है उसका त्याग अहंकार का त्याग नहीं है, बल्कि वो अज्ञान का ही त्याग है। उसके त्याग के बाद फिर कुछ पाना नहीं है, फिर परमात्मा ही है। जब मैं नहीं तो फिर हरि ही हरि। इसलिए उस अहंकार की व्याख्या की गई है। महर्षि जी कहते हैं कि ये हमारा स्थूल शरीर नहीं कहता है कि मैं हूँ, गहरी निद्रा में भी रहता है, ये शरीर पर बोलता नहीं कुछ नहीं। आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, वो नहीं कहता कि मैं हूँ। लेकिन इन दोनों का अज्ञान जनित कल्पित तादात्म्य है, उसके कारण से अहंकार की भावना उत्पन्न होती है। हम हैं तो शुद्ध आत्मा, लेकिन शरीर के धर्मों को, अंतःकरण के धर्मों को स्वयं पे आरोपित कर लेते हैं और अंतःकरण की योग्यताओं को, शरीर के पास जो कुछ साधन सामग्री है उसको लेकर के मान लेते हैं कि मैं कुछ हूँ। इसी को वेदांत की भाषा में बोलते हैं देहात्म भाव, कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन देह से तादात्म्य करके देहात्म भाव, और इसी को सूक्ष्म अहंकार कहा गया है। तो इसके त्याग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वास्तव में इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। अहंकार नाम की चीज वास्तविक नहीं है कि हो तो निकाल करके रख दी जाए, ये भ्रांति है। प्रकृति और पुरुष का विवेक किया जाए, चेतन और जड़ का विवेक किया जाए, शरीर और आत्मा का विवेक किया जाए, तो अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो ऐसा है कि वस्तु किसी की और मालिक कोई और बन बैठा है। ये तन किसी का, परमात्मा का, मन किसका, बोले प्रकृति का, परमात्मा का, और हमने इसको अपना मान लिया। उसी के कारण जो बाधा आ गई, उसी का नाम है अहंकार। तो अहंकार के त्याग के लिए क्या आवश्यक है? विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा से अभिन्न होकर के एक रूप हो जाती है। उसी को बोलते हैं ब्रह्मात्म के बोध। तो पहले तो आत्मा और अनात्मा का विवेक हो, फिर उस आत्मा की ब्रह्म से एकता हो, और उसमें फिर ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसकी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उस परमात्मा में ही कल्पित है। जैसे रोज रात्रि को हम सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, लेकिन उठने के बाद कुछ होता नहीं, उसी प्रकार से ब्रह्मानुभूति होने के बाद में ये बात समझ में आती है कि नाम रूपात्मक जगत जो है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये हमारे नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में ही करें। तो अहंकार का त्याग और ज्ञान की प्राप्ति एक ही है। अहंकार का त्याग ही समर्पण है। इसलिए महर्षि जी कहते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, चाहे आप ज्ञान से जाएं चाहे भक्ति से, दोनों का लक्ष्य एक है, और वो है अहंकार का त्याग। एक महाराज जी से हमने आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, आश्रम में आते थे, अमर महाराज उनका नाम था। उन्होंने कहा महाराज जी, आध्यात्म में हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है? हम साधु तो बन गए, भजन तो करते हैं, पर हम कैसे जाने, इसका क्या पैमाना है?
उसको कैसे मेजर करें कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। तो स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप कितना जप कर रहे हो, कितना तप कर रहे हो, कितना स्वाध्याय कर रहे हो, ये इस बात का पैमाना नहीं है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। आध्यात्मिक उन्नति का पैमाना ये है कि आप कितने निरहंकार हो रहे हो, अहंकार का कितना त्याग हो रहा है। जितना जितना अहंकार का त्याग होता जाता है उतनी उतनी विनम्रता आ जाती है, उतनी सरलता आ जाती है, उतनी सहजता आ जाती है। तो ये तब हो पाता है जब हमारे जीवन में अहंकार के प्रति सजगता हो। तो इतना ही कहकर माता जी के और श्री अरविंद जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे बीच प्रोफेसर गणेश थेटे साहब पुणे से पधारे हैं। आप महर्षि अरविंद दर्शन के आपके ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं एवं शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आप लोग वैदिक विद्वान हैं और आज विशेष रूप से हम उनको आमंत्रित करते हैं। आप लोग